कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांचे पगार थकवण्याचे ठेके रद्द करा. सफाई कर्मचारी आयोगाच्या अध्यक्षांच्या ठाणे महानगरपालिका प्रशासनाला सूचना. कंत्राटी सफाई कामगारांचे पगार थकवणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकून त्यांचे ठेके रद्द करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष शेरसिंग रुक्कानसिंग डागोर यांनी ठाणे महापालिका प्रशासनास दिले. महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष शेरसिंग रुक्कानसिंग डागोर यांनी आज ठाणे महापालिकेस भेट देऊन महापालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांचे वेतन, मूलभूत सुविधा तसेच इतर बाबींचा सविस्तर आढावा घेतला. सफाई कर्मचारी हा सर्वात महत्त्वाचा घटक असून शहराचे सौंदर्य टिकवून ठेवण्याचे काम ते सातत्याने करत असल्याने त्यांना देण्यात येणाऱ्या सेवा सुविधांचा लाभ प्राधान्याने देण्याच्या सूचना आयोगाचे अध्यक्ष शेरसिंग रुक्कानसिंग डागोर यांनी महापालिका प्रशासनास दिल्या. सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी चेंजिंग रूम, वैद्यकीय सुविधा, PF, नवीन भरती प्रक्रिया तसेच लाड पागे धोरणानुसार वारसा हक्काची प्रकरणे तातडीने मार्गी लावावीत. सफाई कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यावर त्यांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्याची कार्यवाही 30 दिवसात करावी. तसेच सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार नोकरीत सामावून घ्यावे. त्याचप्रमाणे सफाई कर्मचाऱ्यांना रुग्णालयात कॅशलेस सुविधा उपलब्ध होतील या दृष्टीने योजना तयार करावी. ठाणे महापालिकेत कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या सफाई कामगारांना देखील आरोग्यविषयक सर्व सुविधा द्याव्यात. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना जर ठेकेदार पगार वेळेत देत नसतील तर ठेकेदाराचा ठेका रद्द करून त्याला काळ्या यादीत टाकावे. तसेच महापालिका सेवेत 25 वर्ष पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काची घरे मिळतील या दृष्टीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना शेरसिंग डागोर यांनी महापालिका प्रशासनास दिल्या. ठाणे महापालिकेच्या वतीने सफाई कामगारांसाठी निवारा, एकूण कार्यरत सफाई कर्मचारी, तात्पुरते सफाई कर्मचारी, त्यांची पदोन्नती, वेतन, आरोग्यविषयक सुविधा त्यांना मिळाव्यात. लेकिन अब मकान आवास की जो योजना है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर श्रम सफाई योजना के तहत आज हमने मीटिंग में ये आदेश दिया है कि आपके जितने भी कर्मचारी जिनको 25 वर्ष हो चुका है उन सभी कर्मचारियों को आवास योजना के तहत उनको मालकी हक हो, 98 मालकी हक भी हो और उनको मकान भी मिलना चाहिए. इस मीटिंग में आज निर्णय हुआ है और हमने माननीय सर उपायुक्त और अपर आयुक्त सर इन दोनों को हमने नियुक्त करके उस पर काम करने का हमने एक टाइम लिमिट पे एक समय भी दिया है. इस पे काम लेकर जल्दी हमको रिपोर्ट करेंगे, अहवाल भी पेश करेंगे. इस पे जो कंत्राटी कामगारों की समस्या और अलग है, उनके लिए कोई मार्ग भी नहीं. आज हमने उनके लिए भी एक योजना बनाने के लिए जिनको ऐसे कर्मचारी है जो 25 वर्ष हो गया, जिनके PF का फंड भी कट रहा हो, जिसका ECS का भी हो, इनका पैसा जब कट रहा है तो इनको क्यों ना इनको कुछ योजनाओं के तहत इनको लाभ मिलना चाहिए. तो आज ये भी निर्णय लिया गया है कि इस कंत्राटी कामगारों को ईमान वेतन से तो पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा, पर इनको जो भी आरोग्य की सुविधा भी इनको मिलना चाहिए और टाइम टू टाइम पेमेंट जो है नियमित, हर महीने इनको नियमित पेमेंट मिलना चाहिए. ऐसा आज इस मीटिंग में निर्णय भी लिया गया है और इसका मेरा मानना है कि इसको जल्द से जल्द इनको इसका निर्णय की अमलबजावनी भी होगी. और छुट्टियों को GR के मुताबिक इनको छुट्टी लागू करिए, तो वो भी आज यहाँ पे निर्णय हुआ है. माननीय उपायुक्त साहब, आयुक्त साहब भी थे, अभी कुछ देर पहले ही उनको अर्जेंट मीटिंग थी, वो गए हुए, लेकिन इनको जिम्मेदारी अपर आयुक्त साहब को देंगे. सर, आज ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र के अंदर जो सफाई कर्मचारी है उनके मामलों को लेकर आज मीटिंग हुई. सामने हमारा आज बहुत गंभीर ऐसे विषय थे जो महानगर पालिका के, ठाणे महानगर पालिका के विषय में जो सफाई कामगारों को परिपत्रक जो गवर्नमेंट के GR के हिसाब से एक मैनुअल स्कैनिंग का GR है 2013 कि सफाई कामगारों को कैसा पुनर्वसन हो, कैसा उनके बच्चों की शिक्षा, शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उनको नौकरी मिले. अगर उनके बच्चे शिक्षित हैं तो उनकी एजुकेशन के हिसाब से ही उनको पद उन्नति जॉब मिले. आज ये निर्णय भी यहाँ पे हुआ और ये लोग महानगर पालिका ठाणे भी दी है कई लोगों को. एक बहुत गंभीर है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर श्रम साफल्य योजना के तहत जिस कर्मचारी को 25 वर्ष हुआ उसको मकान देने की तरतूद है, लेकिन कुछ जो इनके यहाँ 2500 कर्मचारी है उसमें से सिर्फ 274 लोग को ही दिया गया था
तो हमने ये आदेश दिए कि उनको भी, जो बाकी बचे हुए उनको भी आप दीजिए। तो उस पर भी आज निर्णय हुआ कि वो भी मिलेगा। उनकी आरोग्य के ऊपर भी विषय हुआ कि जो सफाई कामगार पूरे थाने जिले की जो आरोग्य की रक्षा करता है, आज उसी की आरोग्य की रक्षा कौन करेगा? तो थाने महानगर पालिका ने जिम्मेदारी दी कि हमारे कर्मचारी हम करेंगे। उनकी जो योजना थी उनके आरोग्य पर चल रही थी, लेकिन हमने एक सुझाव दिया कि क्यों ना एक कैशलेस कार्ड के तहत, एक हेल्थ इंश्योरेंस के तहत इनको भी एक कम प्रीमियम में आप एक योजना बना के इनके परिवार को भी इसमें शामिल करके इनको भी उस योजना कैशलेस कार्ड की दी जाए। और कोरोना काल की भी विषय हुआ है कि कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि पूरा शहर अगर क्वारंटाइन था तो सफाई कामगार एक मैदान में था। तो कई लोगों के परिवार भी बर्बाद हो गए, खत्म हो गए इस कोरोना काल में। एक एक सफाई कामगार ने कम से कम 50-50, 60-60 लाशों को जलाया और उसका परिणाम ये हुआ कि वो यहाँ से जाने के बाद उसके घर में भी वो बीमारी लग गई, उनकी बीवी हो गया, किसी के बच्चे हो गए। ऐसे पूरे महाराष्ट्र में मुझे देखने में आया कि 100 से ज़्यादा परिवार ऐसे बर्बाद हो चुके हैं। तो हमने बोले कि मानवता के दृष्टिकोण से आप उनको जो भी, अगर उनको राशि मिली नहीं होगी 50 लाख की जो सरकार ने बोला था, तो यहाँ ज़्यादातर लोगों को मेरे देखने में आया कि यहाँ 13 कुछ ऐसे थे, तो उनको सभी को 50 लाख का अनुदान मिल चुका है। और जो अगर कोई डिस्प्यूट मैटर है कुछ, उस पर भी जल्द से जल्द निर्णय ले लेंगे।